जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ऐसे प्रश्न हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो आप सभी वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न चैनल पर डेली कराए जाते हैं। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न दे रखा है, गोरा बादल की कथा के लेखक हैं। गोरा बादल की कथा के लेखक हैं। ऑप्शंस दे रखे हैं, कवि गंग, ऑप्शन बी जटमल, ऑप्शन सी पंडित दौलत राम, या ऑप्शन डी राम प्रसाद निरंजनी। तो देखिए, पहला ही प्रश्न जो है एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसी तरह के प्रश्न जो है आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए, गोरा बादल की कथा के लेखक हैं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर बताने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि साथ ही साथ आप लोग भी इसको अटेम्प्ट कीजिएगा और लास्ट में बताइएगा कि कितने प्रश्न जो है आप लोगों के सही गए हैं। तो देखिए, गोरा बादल की कथा के लेखक हैं। इस प्रश्न का मैं आप लोगों को राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन बी यानी जटमल इस प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन बी यानी जटमल जो है गोरा बादल कथा के लेखक हैं। तो याद रखिएगा, गोरा बादल कथा के अगर लेखक आपसे पूछा जाता है तो आंसर राइट है जटमल। ये बात आपको याद रखनी है और इसी तरह के प्रश्न आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, देखिए कितना अच्छा प्रश्न है सेकंड। इंदुमती कहानी के लेखक हैं। इंदुमती कहानी के लेखक आपसे पूछा गया है कि इंदुमती कहानी, पहले तो आपको एक बात याद रखनी है कि इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी है। ये बात आपको याद रखनी है, हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है। और इंदुमती के अगर आपसे लेखक पूछा जाए तो देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, वृंदावन लाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद। तो आपको याद रखना है कि इंदुमती कहानी के लेखक अगर आपसे पूछा जाता है तो इस प्रश्न का राइट आंसर है किशोरी लाल गोस्वामी, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। किशोरी लाल गोस्वामी जो है इंदुमती कहानी के लेखक हैं। तो ये प्रश्न एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी आज की वीडियो का जो एक एक प्रश्न है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं, ये प्रश्न याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री दे रखा है, हिंदी का प्रथम नाटक है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन भी जो है कितना अच्छा है कि हिंदी का प्रथम नाटक है। इसी तरह के प्रश्न आप लोग याद रखिएगा, इसी तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए, हिंदी का प्रथम नाटक है, ये बात देखिए यहाँ पर है कि ऑप्शन दे रखे हैं, सती प्रताप, बी अजात शत्रु, या ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, या ऑप्शन डी नहुस। तो देखिए चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं कि हिंदी का प्रथम नाटक। तो आपको याद रखना है, हिंदी की प्रथम कहानी मैंने आपको बताई, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, इंदुमती। हिंदी का प्रथम नाटक अगर आप लोगों से पूछा जाता है तो याद रखिएगा ऑप्शन डी यानी नहुस इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी यानी नहुस जो है, याद रखिएगा, हिंदी का प्रथम नाटक है। इस तरह के प्रश्न ही आप लोगों से पूछे जाएंगे, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको ये अच्छी तरह से आने चाहिए। अब हिंदी की प्रथम कहानी पता है आपको इंदुमती, और हिंदी का प्रथम नाटक अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखिएगा नहुस जो है हिंदी का प्रथम नाटक है। अब क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए फोर, ये भी कितना अच्छा प्रश्न दे रखा है कि स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं। अब ऑप्शन दे रखे हैं, प्रेमचंद, लक्ष्मी नारायण मिश्र, या जयशंकर प्रसाद, या धर्मवीर भारती। तो देखिए आपने सुना होगा या पढ़ा होगा चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त, ये आपने दो नाटक हैं, पर इनके जो लेखक हैं वो कौन है। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो मैं आप लोगों को बता दूं, ऑप्शन सी यानी जयशंकर प्रसाद जो है इस प्रश्न का जो है राइट आंसर होगा, जयशंकर प्रसाद। याद रखिएगा ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद जो है इस प्रश्न का राइट आंसर है, यानी स्कंदगुप्त नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। तो आप लोग, इसलिए मैंने कहा था आपसे कि आप लोग साथ ही साथ अटेम्प्ट कीजिएगा और लास्ट में बताइएगा कि कितने प्रश्न जो है आप लोगों के सही गए हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव है कि परीक्षा गुरु किसका उपन्यास है। देखिए एक से बढ़ के एक प्रश्न है आज की वीडियो में और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। परीक्षा गुरु किसका उपन्यास है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है कि परीक्षा गुरु
किसका उपन्यास है? कार्तिक प्रसाद खत्री या बालकृष्ण भट्ट, राधा कृष्णदास या श्रीनिवास दास? तो ये प्रश्न देखिए कितना अच्छा है, परीक्षा गुरु। और मैं आपको बता दूं एक चीज और आप नोट कर लीजिए कि परीक्षा गुरु जो है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। ये बात आप नोट कर लीजिए, साथ ही साथ आप लिख लीजिए कि हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती थी, इसके बाद हिंदी का प्रथम नाटक नहुस है, और हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास जो है परीक्षा गुरु है। ये आप तीनों बातों को याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न जो है पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पर परीक्षा गुरु किसका उपन्यास है, तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीनिवास दास। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा श्रीनिवास दास, जो है परीक्षा गुरु के जो है किसका उपन्यास है? श्रीनिवास दास जी जो है इसके जो लेखक हैं, यानी परीक्षा गुरु किसका उपन्यास है? श्रीनिवास दास का, याद रखिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए कितना अच्छा प्रश्न है 6। मेला आंचल किसका उपन्यास है? मेला आंचल किसका उपन्यास है? वृंदावन लाल वर्मा या भगवती चरण वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु या मुंशी प्रेमचंद? तो देखिए यहां पर दे रखा है वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु और मुंशी प्रेमचंद। तो देखिए मेला आंचल किसका उपन्यास है? तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, फणीश्वर नाथ रेणु। याद रखिएगा फणीश्वर नाथ रेणु जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, फणीश्वर नाथ रेणु। याद रखिएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। मेला आंचल किसका उपन्यास है? फणीश्वर नाथ रेणु का, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कितना अच्छा प्रश्न है कि कला और संस्कृति के लेखक हैं, कला और संस्कृति के लेखक हैं ऑप्शन ए वासुदेव शरण अग्रवाल, ऑप्शन बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर या ऑप्शन डी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए कला और संस्कृति के जो लेखक हैं, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। याद रखिएगा ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन ए यानी वासुदेव शरण अग्रवाल। याद रखिएगा वासुदेव शरण अग्रवाल जो है इस प्रश्न का राइट आंसर है। कला और संस्कृति के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। इसी तरह के प्रश्न आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए आप उनको अच्छी तरह से एक बार जरूर देख लीजिएगा। कला और संस्कृति के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 8 कि हिंदी प्रदीप पत्र का संपादन था, यहाँ पर ये नहीं पूछा गया कि संपादक कौन था, यानी संपादन कहाँ से था, इलाहाबाद से, वाराणसी से, कानपुर से या दिल्ली से। तो देखिए हिंदी प्रदीप पत्र का जो संपादन था ये तो बहुत सरल है, इलाहाबाद इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी इलाहाबाद से इस पत्र का जो है प्रकाशन हुआ था। तो अगर आता है आप लोगों से एग्जाम में कि हिंदी प्रदीप पत्र का संपादन कहाँ से हुआ था या प्रकाशन स्थान कहाँ है, तो इलाहाबाद से जो है प्रकाशन स्थान या जिसका संपादन शुरू हुआ था इलाहाबाद से। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है कि दीप जले शंख बजे के लेखक हैं, दीप जले शंख बजे के लेखक हैं प्रोजी सुंदर रेड्डी या ऑप्शन बी अमृत राय, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर या ऑप्शन डी मोहन राकेश। तो देखिए दीप जले शंख बजे इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, याद रखिएगा इसके जो लेखक हैं वह हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। याद रखिएगा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जो है दीप जले शंख बजे के लेखक हैं। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कबीर पुस्तक के लेखक हैं, कबीर पुस्तक के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या विद्या निवास मिश्र। अब देखिए कितना अच्छा प्रश्न दिया है कि कबीर पुस्तक के लेखक हैं, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। याद रखिएगा कबीर पुस्तक के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए पृथ्वी पुत्र के लेखक
पृथ्वी पुत्र के लेखक कौन हैं? राय कृष्णदास या जैनेन्द्र कुमार या ऑप्शन सी डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल या ऑप्शन डी रामवृक्ष बैनीपुरी। पहली बात तो ये कि ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से देखिए, समझिएगा। पृथ्वी पुत्र के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, यानी डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक देखिए जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, 100 अजान एक सुजान के लेखक, 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र या प्रताप नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास या बालकृष्ण भट्ट। तो देखिए 100 अजान एक सुजान के जो लेखक हैं वो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, यानी बालकृष्ण भट्ट। याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट जो है 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं और ये एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखिएगा 100 अजान एक सुजान के लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है कि जिंदगी और जोंक के लेखक हैं, जिंदगी और जोंक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, अमरकांत शिवानी या शिव प्रसाद सिंह। तो देखिए कितना अच्छा प्रश्न दे रखा है कि जिंदगी और जोंक के लेखक मैं आपको बता दूं अमरकांत, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अमरकांत जो है जिंदगी और जोंक के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है कि विचार प्रभा के लेखक हैं, विचार प्रभा के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या ऑप्शन डी प्रताप नारायण मिश्र। तो देखिए विचार प्रभा के लेखक हैं, मैं प्रश्न का आपको आंसर बता दूं, हजारी प्रसाद द्विवेदी इस प्रश्न का जो है राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन सी विचार प्रभा के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 कितना अच्छा प्रश्न दे रखा है, लाल कनेर व मेरा बचपन किसकी रचनाएं हैं? वो मैं आपको बता दूं कि ऐसे ही प्रश्न जो आएंगे सिंपल आप मत समझिएगा। देखिए लाल कनेर व मेरा बचपन किसकी रचनाएं हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की या कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, हरिशंकर प्रसाई या मोहन राकेश। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है लाल कनेर व मेरा बचपन जो है रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, साहित्य लोचन के रचनाकार हैं रामविलास शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या श्याम सुंदर दास। तो देखिए साहित्य लोचन के रचनाकार हैं वो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी श्याम सुंदर दास। याद रखिएगा, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक देखिए जरूर कीजिएगा, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ जो हम कंटेंट आप लोगों के लिए बनाते हैं अगर वो आप लोगों को पसंद आता है तो वही एक तरीका है दर्शाने का कि अगर आप लाइक करेंगे तो हमें लगेगा कि आप लोगों को जो है हमारा कंटेंट अच्छा लगा है। और कमेंट कीजिएगा और चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि ऐसे ही जब और वीडियो अपलोड की जाएंगी तो वो आप लोगों से मिस ना हो। तो देखिए साहित्य लोचन के रचनाकार हैं श्याम सुंदर दास। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, देखिए सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं, कितना अच्छा प्रश्न है कि सरस्वती पत्रिका के, पहली बात तो मैं बता दूं इस पे तो आप स्टार बना लीजिए, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी या वासुदेव शरण अग्रवाल या मोहन राकेश। तो देखिए सरस्वती पत्रिका के संपादक मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं जिसमें कंप्लीट जो है पत्रिका और पत्र के संपादक के बारे में बताया गया था, और जिन्होंने नहीं देखी है वो चैनल पर जाकर जरूर देख लें। तो देखिए यहाँ पर सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं, मैं बता दूं ऑप्शन बी यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी इस प्रश्न का जो है राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, हिंदी में आलोचना विधा का आरंभ हुआ, हिंदी में आलोचना विधा का आरंभ हुआ
भारतेंदु युग से, छायावादी युग से, द्विवेदी युग से या शुक्ल युग से। तो देखिए हिंदी में आलोचना विधा का आरंभ हुआ था किस युग से हुआ था? तो देखिए ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, यानी भारतेंदु युग से इसकी शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र या पंडित लल्लू लाल। तो देखिए ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं, कौन है इस पत्र के संपादक? वो मैं आपको बता दूं, बालकृष्ण भट्ट हैं या राधाचरण, प्रताप नारायण या पंडित लल्लू लाल। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी प्रताप नारायण मिश्र इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है। तो देखते हैं, दिनकर यानी रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था किस सन में? उनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था रामधारी सिंह दिनकर को, वर्ष 1970 में, 71 में या 72 या वर्ष 1974। तो देखिए ये प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रामधारी सिंह दिनकर को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो सन याद रखिएगा वर्ष 1972 में मिला था। याद रखिएगा सन 1972 में उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। देखिए प्रश्न दिया गया है, जीने के लिए उपन्यास के लेखक कौन है? देखिए जीने के लिए उपन्यास के लेखक कौन है? अच्छा प्रश्न है कि जीने के लिए उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शन ए यशपाल, ऑप्शन बी राहुल सांकृत्यायन या ऑप्शन सी नागार्जुन या ऑप्शन डी रांगे राघव। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो मैं आप लोगों को बता दूं कि जीने के लिए जो उपन्यास है वह किसने लिखा है? तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन। काफी अच्छे प्रश्न है वीडियो में, इसलिए आप लोग वीडियो कंप्लीट देखिएगा। जीने के लिए उपन्यास अगर आपसे पूछा जाए तो राहुल सांकृत्यायन राइट आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया गया है कि व्याकरण दर्पण किसकी रचना है? व्याकरण दर्पण किसकी रचना है? ऑप्शन देखिए दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दिया है श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी किशोरीदास वाजपेयी या ऑप्शन डी शिव पूजन साय। तो देखिए हर वीडियो में एक प्रश्न जो है आप लोगों के लिए दिया जाता है, यानी आप लोगों को उस प्रश्न का जो है राइट आंसर बताना होता है। तो आज की वीडियो में यही प्रश्न है जो आप लोगों को कमेंट करके बताना है, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि व्याकरण दर्पण किसकी रचना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि आकाशदीप किसकी रचना है? ऑप्शन दे रखे हैं कि प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या यशपाल। तो देखिए आकाशदीप किसकी रचना है? जब आपने पढ़ा होगा जो है लेखकों के बारे में, कवियों के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि आकाशदीप जो है किसकी रचना है, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। काफी सरल प्रश्न भी है और अच्छा प्रश्न है कि आकाशदीप के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो जयशंकर प्रसाद इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया गया है कि पानी गए न उबरे के लेखक कौन है? देखिए पानी गए न उबरे के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला है कबीरदास ने लिखा है या कबीरदास के लेखक, या ऑप्शन बी तुलसीदास, या ऑप्शन सी रहीम, या ऑप्शन डी सूरदास। तो देखिए आपने ये जो है पढ़ा होगा पानी गए ना उबरे, तो यानी किस इसके लेखक कौन है? यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, रहीम। याद रखिएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, पानी गए ना उबरे के लेखक कौन है, यानी ऑप्शन सी रहीम। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। ज़्यादा प्रश्न नहीं है, फिर भी आप लोग वीडियो देखिएगा क्योंकि जितने भी प्रश्न है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए अब प्रश्न दिया गया है, अंधा युग किस प्रकार की रचना है? देखिए कितना अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि अंधा युग किस प्रकार की रचना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, यानी उपन्यास है या काव्य है या ऑप्शन सी काव्य नाटक है या नाटक है। तो देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि अंधा युग की जो है किस प्रकार की रचना है। तो 4 ऑप्शन है, मैं आपको बता दूं कि अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा कि अंधा युग किस प्रकार की रचना है। तो मैं आपको बता दूं इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी अंधा युग जो है काव्य नाटक है।
यहाँ पर देखिए ऑप्शन देखिए काव्य भी दिया है और नाटक भी दिया है। तो ना तो यहाँ पर, अगर यहाँ पर काव्य नाटक ऑप्शन में दिया गया है तो ये ऑप्शन गलत है, याद रखिएगा। याद रखिएगा, अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए और ऑप्शन में काव्य नाटक दे रखा है तो काव्य नाटक ही वहाँ पर आपको टिक करना है। काव्य और नाटक अलग से भी यहाँ पर ऑप्शन दिए गए पर वह गलत है। यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अंधा युग किस प्रकार की रचना है, यानी वह काव्य नाटक है, याद रखिएगा। ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। हम वही प्रश्न लेते हैं वीडियो में जिनके चांसेस काफ़ी रहते हैं एग्जाम में आने के। तो देखिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया गया है कि निराला ने किस पत्र का संपादन किया। इस प्रश्न पे भी पहले आप स्टार बना लीजिए, एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है। निराला ने किस पत्र का संपादन किया। ऑप्शंस देखिए दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दिया है मतवाला, या ऑप्शन बी स्वतंत्र, या ऑप्शन सी मर्यादा, या ऑप्शन डी हंस। तो देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन तो आपको क्लियर दिखाई दे रहे हैं कि गलत है। मर्यादा और हंस पत्रिका के तो ये संपादक नहीं है, आपको पता है मर्यादा और ये तो वैसे ही क्लियर यहाँ पर गलत हो गए। अब यह दो ऑप्शन जो बचे हैं मतवाला और स्वतंत्र, इसमें से कोई एक राइट है। यानी निराला ने जिस पत्र का संपादन किया था उसका नाम है ऑप्शन ए मतवाला, याद रखिएगा। निराला ने यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किस पत्र का संपादन किया था, मतवाला पत्र का, याद रखिएगा। ऐसे ही प्रश्न जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो देखिए अगर पूछा जाए कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किस पत्र का संपादन किया तो याद रखिएगा मतवाला इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि कीर्ति पताका की रचना किसने की। ऑप्शन दे रखे हैं सूरदास ने, या ऑप्शन बी चैतन्य ने, ऑप्शन सी तुलसीदास ने, या ऑप्शन डी विद्यापति ने। तो देखिए कीर्ति पताका की रचनाकार कौन है, यानी किसने जो है कीर्ति पताका को लिखा है, यानी इसके रचनाकार कौन है। तो मैं आपको बता दूं, अच्छी तरह से याद रखिएगा, ऑप्शन डी यानी विद्यापति इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कीर्ति पताका की रचना किसने की थी, विद्यापति ने, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। कीर्ति पताका के रचनाकार के बारे में आपसे पूछा जाए तो विद्यापति जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कंप्लीट वीडियो देखिएगा आप लोग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, मृगावती किसकी रचना है। मृगावती किसकी रचना है। ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है जायसी, या ऑप्शन बी घनानंद, या ऑप्शन सी कुतुवन, या ऑप्शन डी चैतन्य। अब देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं कि मृगावती किसकी रचना है। तो सरल प्रश्न है इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे इसमें। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कुतुवन। याद रखिएगा मृगावती किसकी रचना है, कुतुवन की रचना है। अच्छा प्रश्न है, तो याद रखिएगा मृगावती के बारे में पूछा जाए तो यह रचना कुतुवन की है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, पंच परमेश्वर कहानी किसकी रचना है। इस पे भी पहले आप स्टार बना लीजिए। ये भी प्रश्न एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छा है कि पंच परमेश्वर कहानी किसकी रचना है। ऑप्शंस दे रखे हैं अमरकांत की, या ऑप्शन बी प्रेमचंद की, या ऑप्शन सी यशपाल की, या ऑप्शन डी जैनेन्द्र की। तो देखिए पंच परमेश्वर कहानी किसकी रचना है। अगर ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि अच्छा प्रश्न है एग्जाम के लिए। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है या किसकी रचना है। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर है यानी ऑप्शन बी प्रेमचंद। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक रचनाकार कौन है, प्रेमचंद यानी मुंशी प्रेमचंद इस प्रश्न का राइट आंसर है, याद रखिएगा। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न देखिए कितना अच्छा प्रश्न दिया गया है, देवसेना किस नाटक कृति की स्त्री पात्र है। अब देखिए कितना अच्छा प्रश्न है और हिंदी की परीक्षा में ऐसे प्रश्न अगर ना पूछे जाएं हो नहीं सकता। ऐसे ही प्रश्न जो आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। प्रश्न देखिए कितना अच्छा दिया गया है कि देवसेना किस नाटक कृति की स्त्री पात्र है। यानी ऑप्शन पहला दिया गया है कि आषाढ़ का एक दिन, या चंद्रगुप्त, लहरों के राजहंस, या ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो याद रखिएगा अगर ये प्रश्न आता है तो अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा ऑप्शन डी यहाँ पर जो दे रखा है यानी स्कंदगुप्त इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
देवसेना किस नाटक कृति की स्त्री पात्र थी? स्कंदगुप्त की। याद रखिएगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। अच्छा प्रश्न है, ऑप्शन डी यानी स्कंदगुप्त इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया गया है रामचंद्रिका की रचना किसने की? रामचंद्रिका की रचना किसने की? ऑप्शन दे रखे हैं सेनापति, ऑप्शन बी केशवदास, ऑप्शन सी देव या ऑप्शन डी भूषण। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से एक सही है। रामचंद्रिका की रचना की थी यानी ऑप्शन बी केशवदास जो है सही है इस प्रश्न का आंसर। रामचंद्रिका की रचना की थी केशवदास ने। याद रखिएगा अच्छे प्रश्न है आज की वीडियो में, तो अच्छी तरह से आप लोग वीडियो कंप्लीट जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। देखिए रामचंद्रिका की रचना अगर आपसे पूछी जाए तो आंसर हो जाएगा केशवदास। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि कुकुरमुत्ता किस कवि की कविता है? कुकुरमुत्ता किस कवि की कविता है? ऑप्शन दिए गए हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत, या ऑप्शन सी नागार्जुन, या ऑप्शन डी मोहन राकेश। तो देखिए कुकुरमुत्ता जो है किस कवि की कविता है? वैसे तो सरल है प्रश्न, आपको अब तक तो आंसर पता भी चल गया होगा, इसका आपको पता होगा। मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, याद रखिएगा पहला ही आंसर सही हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कुकुरमुत्ता किस कवि की कविता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है। याद रखिएगा अच्छा प्रश्न है, कुकुरमुत्ता के बारे में पूछा जाए तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की यह कविता है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया गया है, देखिए प्रश्न देखिए कितना अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि कलम का सिपाही के लेखक कौन है? कलम का सिपाही के लेखक कौन है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी अमृत राय, ऑप्शन सी अमृतलाल नागर, या ऑप्शन डी कमलेश्वर। देखिए यह प्रश्न भी हिंदी की परीक्षा के लिए अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है कि कलम का सिपाही के लेखक कौन है? अगर यह प्रश्न आए तो याद रखिएगा ऑप्शन बी। अभी मैं 2 प्रश्नों में आपको अंतर बताऊंगा। अभी देखिए पहले इसको समझिए। इस प्रश्न का तो जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी यानी अमृत राय। याद रखिएगा अमृत राय इस प्रश्न का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। अब ये प्रश्न आपने देख लिया कि इसमें पूछा गया था कलम का सिपाही लेखक कौन है, तो अमृत राय आंसर हो गया। अब देखिए जो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है उसको देखते हैं। देखिए अब यही प्रश्न पूछा गया है कि कलम का सिपाही किसे कहा गया है। अब दोनों प्रश्नों में अंतर तो आपको समझ में आ गया होगा कि कलम का सिपाही के लेखक कौन है वह आंसर अलग है, और यहाँ पर पूछा गया है कि कलम का सिपाही हिंदी साहित्य में किसे कहा जाता है। तो देखिए इसका आंसर अलग होगा। ऑप्शन दिया गया है पहला प्रेमचंद को, बी अमृत राय, ऑप्शन सी अमृतलाल नागर, या ऑप्शन डी कमलेश्वर। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, दोनों में अंतर है। वहाँ लेखक पूछा गया था, यहाँ कहा गया है कि हिंदी साहित्य में किसे कहा जाता है कलम का सिपाही। तो पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए। याद रखिएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। कलम का सिपाही किसे कहा गया है? मुंशी प्रेमचंद को। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न।